दोस्तों मैंने अपनी सास के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं। बहुत सारे आंटी लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया है कि ऐसे ही इनका ध्यान रखते रहना और सब कुछ। तो उसमें एक दो नेगेटिव कमेंट आए हैं। एक तो नेगेटिव कमेंट ये आए हैं कि किसी ने बोला अपनी सास से बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बोल रही कहाँ जा रहा, क्या जा रहा, तू कहाँ जा रहा। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं कि वो बच्चे जैसा है और मैं उनको ऐसे ही करके बोलती हूँ कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए एक बच्चा जैसे। मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि वो एक मेरी सास है। तो आप ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को मतलब कोई कितना भी कर देना किसी के लिए, लेकिन लोगों को गलत कमेंट करने की आदत सी रहती है। मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो तो मेरी बहन ने बोला कि नेगेटिव कमेंट है, तो मैंने बोला मुझे इतना टाइम ना फालतू टाइम, क्योंकि आप सोशल मीडिया में हो तो आपको पॉजिटिव कमेंट भी मिलेंगे और नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो इससे मुझे, अगर आप नेगेटिव कमेंट के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी शादी 2018 में हो गई थी और आज, अब आप हिसाब लगा देना, 6 साल हो गए मेरी शादी को, 7 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं सोशल मीडिया में कब से हूँ, लेकिन अब से मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो आज तक मैंने कभी अपनी सास को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मना करते थे कि नहीं दिखाना है मम्मी को वीडियो में। तो फिर मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी। तो यूट्यूब में तो हमको सबको दिखाना भी पड़ता है और दिखाएंगे भी, मैं क्यों ना दिखाऊं, वो मेरे परिवार का हिस्सा है तो मैं दिखाऊंगी। तो लोग जो कमेंट करके ज्ञान बांट रहे ना, तो उनको मैं ये बता दूं कि मैं कोटद्वार में जॉब करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। इनके वजह से मैं कहीं बाहर भी जॉब करने नहीं जाती हूँ। और इन्हीं की वजह से नहीं, मेरी मम्मी का घर भी, मेरे मायका भी मेरे पास हैं, तो मैं दोनों के वजह से नहीं जाती हूँ जॉब करने के लिए बाहर। और ये मेरी जिम्मेदारी है, इनको कहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं ऐसे। और मैं छोड़ू भी क्यों, जब तक मैं हूँ तो इनकी जिम्मेदारी निभाएंगे, जब तक ये है मैं इनकी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं गुस्सा भी बहुत कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी पता क्या होता है, कभी मैं ड्यूटी से आती हूँ बहुत दिमाग ख़राब रहता है, फिर मेरी सास बहुत चक 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 बच्चों जैसी डिमांड भी बच्चों जैसी रहती है, तो मैं बहुत बार गुस्सा कर देती हूँ। तो मुझे बोलती है तुम खराब, पूजा में ना पूजा करेगी, शिकायत करेगी मेरी, भगवान कीर्ति खराब, कीर्ति गुस्सा करा करा बहुत बुरा, कीर्ति खराब, कीर्ति खराब, ठीक है। तो बहुत शिकायत करती है भगवान जी से। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि उनका दिल कभी मत दुखाना। बहुत लोग बोलते थे कि उनको दिल मत दुखाना, बद्दुआ लगती है ऐसे लोगों की। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो ये हमारा चेहरा है ना, तो जो बोल सुन नहीं सकते। अगर आप ऐसे इंसान के सामने ना अगर ऐसे हंस के रहोगे और मन में आपके उस इंसान के लिए बहुत गाली गाली निकले, गाली गाली निकले, गाली गाली निकले, तो हम सोचते कि उस इंसान की तो हमें बद्दुआ नहीं लग रही है। लेकिन एक बात बोलूँ, हमको भगवान ज़रूर देखता है हमारा दिल। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा। मेरी सास मुझे जब लड़ाई होती है वो बहुत शिकायत करती है भगवान से पूजा में, वो उनके लिए कोई अच्छा नहीं है। अभी देखना, हम तुम्हारा भाई अच्छी नहीं, भाई अच्छी नहीं, खराब, तुम्हारा भाई अच्छी खराब, खराब, ठीक है, भाई भी खराब था, वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। राजीव अच्छी, उनके बेटे अच्छी कम, ठीक है। और इंदू मौसी है, इंदू, अच्छा मेरे को बचपन में चिढ़ाती होगी ना मौसी को। अच्छा तुम मैं रोता था छोटे छोटे जब बचपन में, तो अच्छी नहीं देखो, बल्कि वो मौसी इतनी प्यारी है ना, इतना कुछ करा है अपनी बहन के लिए, हमारे लिए। मैं कभी नहीं बता सकती उनका एहसान, ज़िंदगी भर है। आज हम इस छत में हैं तो उन लोगों की बदौलत है, मामा मामी सबके बदौलत हैं। झूठ क्यों बोलूँ मैं, जो सत्य बात है सत्य है। आजकल कोई किसी को नहीं देखता, किसका मामा किसकी मौसी, लेकिन मेरी सास के मैत वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो आज हम इस घर में अगर है भी ना, तो उन्हीं की आशीर्वाद के वजह से है, मामा मामी मौसी के आशीर्वाद के वजह से है। और मैं भी गुस्सा कर देती हूँ, उनको वही दिखता है, जैसे कोई गुस्सा करे ना, सामने से गुस्सा करे तो उनको लगता है ये मेरे पे गुस्सा कर रहा है इंसान, और कोई हंस के भी कुछ भी बोल देना, उन्हें क्या पता, लेकिन भगवान तो देखता है। पहले जब मेरी शादी हो रही थी, मैं बोलती थी मैं पराठा खाना है, मैं पराठा खाऊंगी, अपने हाथ का बना दे पराठा। तो पता क्या बोलती, पराठा। पहले तुम कैसे करता था, पराठा खाएगा पराठा, कैसे करता था पता, पराठा खाएगा पराठा, ऐसा करती थी मैं। नहीं जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो मैं 8-9 बजे उठती थी, सारे मोहल्ले में बता देती हूँ खराब, 8 बजे उठा, 9 बजे उठा, खराब खराब
खराब ऐसे ऐसे सारी छुई मार देती थी भाई। मतलब सास का फर्ज तो पूरा पूरा निभाती थी, लेकिन मैं बहू का फर्ज कभी नहीं उठाया। मैं 9 बजे उठती थी तभी भी, जब नई नई शादी हुई थी। अब तो 8 बजे की ड्यूटी रहती है, जल्दी उठ जाना पड़ता है, घर का झाड़ू पोछा हर चीज़ हो जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो यार, अपने सास ससुरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं कभी कमी बहू की नहीं बताऊँगी, ना मैं कमी सास की बताऊँगी, लेकिन इस ज़माने में सबको अपना फ्रीडम चाहिए। और परेशान मैं भी हो जाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कभी परेशान, कभी तो मेरा मन करता है भाग जाऊँ, नहीं करनी है, फिर बाद में मुझे दया भी आ जाती है। दया में ही ज़िंदगी है और अपनों में ही खुशी है। ज़बान मेरी बुरी है लेकिन दिल मेरा ख़राब नहीं है। जो मुझे समझ जाए वो हीरा है, और जो ना समझे वो कूड़ा है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो तोड़ तोड़ के डालूंगी दोस्तों, तो आप 2 पार्ट में ज़रूर देख लेना ये वीडियो, और सपोर्ट करना मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना? ठीक है, बाय, टेक केयर।